दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि कोई ही परीक्षा होगी जिनमें ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। अधिकतर ये सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये बात आप इस वीडियो को देखकर भी पता लगा सकते हो कि जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इनमें से ही अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही कई कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को लिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उपास्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सैडिल संधि कहाँ पाई जाती है। तो सैडिल संधि जो होती है ये मनुष्य के अंगूठे में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो मनुष्य में जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है और मैं आपको बता दूं कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम या पोटेशियम ऑक्सीडेट। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र की जो खोज की थी ये की थी खोज हैंस ए क्रेब्स ने। हैंस ए क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है हैंस ए क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज कब की थी। तो इन्होंने की थी 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वसा के पायसीकरण में शामिल अंग कौन सा होता है। तो वसा के पायसीकरण में जो शामिल अंग होता है वो होता है यकृत और मानव शरीर का यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सीसेमाइड अस्थि किसके रूपांतरण से बनती है। तो सीसेमाइड अस्थि जो होती है ये किसके रूपांतरण से बनती है। तो ये बनती है कंडरा के रूपांतरण से। कंडरा के रूपांतरण से सीसेमाइड अस्थि बनती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर का वह अंग कौन सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है। तो वो होता है हाथ। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण कहलाता है पायस। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका कला में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कोशिका कला। नेक्स्ट, मांसपेशियों में होने वाला श्वसन कौन सा होता है। तो मांसपेशियों में जो होने वाला श्वसन होता है वो अनाक्षी श्वसन होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल का वह भाग जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो वो भाग कौन सा होता है। तो ग्रास नली आहार नाल का वह भाग होता है जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग म्यूकस का स्राव करता है। तो वह अंग जो म्यूकस का स्राव करता है वो होता है आमाशय और आमाशय 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस अंग में पचा भोजन कायम कहलाता है। तो वह अंग जिसमें पचा हुआ भोजन कायम कहलाता है वो अंग होता है आमाशय। एल्ब्यूमिन क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती है? तो वे कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती है वो होती है म्यूकस कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और कौन आमाशय की दीवार को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो ये रखता है म्यूकस। नेक्स्ट है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में पाए जाते हैं 4 प्रकार के दांत। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कृंतक, रदनक, चर्वनक और अग्रचर्वनक। कृंतक दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं 4 प्रकार के, उन पर कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आमाशय से पचा हुआ भोजन कायम कहाँ पहुंचता है? तो आमाशय से पचा हुआ भोजन जो होता है कायम, ये कहाँ पहुंचता है? तो ये ग्रहणी में पहुंचता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो उत्सर्जी अंग वे होते हैं जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वे इनमें जो मुख्य अंग होता है तो वो होता है गुर्दे। वह प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य में जो रुधिर पाया जाता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक तो प्लाज्मा में और दूसरा रुधिराणु में। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये खून का तरल भाग होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन जो बनती है वो फाइब्रिनोजन से बनती है। तो वह प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है वो होती है फाइब्रिनोजन। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने रदनक दांत पाए जाते हैं? तो रदनक दांतों की संख्या होती है दोस्तों 4। कौन जठर ग्रंथियों को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है म्यूकस। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का जो ऊपरी भाग कहलाता है वो ग्रहणी कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ बनती है? तो एल्ब्यूमिन बनती है यकृत में, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। वह प्रोटीन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। तो वह प्रोटीन कौन सी होती है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है? वो होती है एल्ब्यूमिन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के चर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 8 प्रकार के। कौन सा पद महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है? तो वह पद जो महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है वो होता है रजोनी वृत्ति, जिसे मीनोपॉज भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको कंपटीशन में जितने भी जीके के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर महिला की मासिक धर्म की रुकने की अवधि क्या होती है? तो आमतौर पर महिलाओं में जो मासिक धर्म रुक जाता है वो रुक जाता है 45 से 50 वर्ष के बीच में। किसका कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना होता है? तो ये होता है शुक्राणु का कार्य। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन जो होता है वो होता है दोस्तों पेप्टाइड हार्मोन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में अग्रचर्वनक दांत कितने पाए जाते हैं? तो एक मनुष्य के मुख में अग्रचर्वनक दांतों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो केवल रोध विधियां। नेक्स्ट है, पशु जंतु हार्मोन होता है
तो इंसुलिन जो होता है ये एक जंतु हार्मोन होता है जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन कैसे हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो होते हैं ये एक पादप हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और दोस्तों जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन वीडियो में रखे हैं उसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैंने भारी से भारी क्वेश्चन को, जो हार्ड क्वेश्चन है उसे बहुत सरल साधारण तरीके से रखा है ताकि आप अच्छे से समझकर एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सको। नेक्स्ट, मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो मनुष्य में जो यूरिया चक्र होता है ये यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है वो होता है मलद्वार। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो वृषण में होता है। सामान्यतः जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है रक्त को। वह रक्त कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वह रक्त कोशिका कौन सी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वो होती है आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कण। वे रक्त कोशिका है जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में होते हैं दोस्तों 2 कक्ष। दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं से डॉक्टर किसका सहारा लेते हैं? तो दिल का दौरा पड़ने में या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर जो लेते हैं वो एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। मछली में सांस हेतु कौन सा अंग होता है? तो मछली में सांस लेने के लिए होता है गलफड़े, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। एक कुबड़ वाला ऊंट क्या कहलाता है? तो एक कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है ड्रोमडेरी। ड्रोमडेरी एक कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है। पुरुष के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष का वह अंग जिसे एडम का एप्पल कहा जाता है वो होता है दोस्तों कंठ या टैटुआ। 2 कुबड़ वाला ऊंट क्या कहलाता है? तो 2 कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है बैक्टीरियन। सामान्यतः मानव का खून बहने में कितना समय लगता है? तो खून बहने में लगता है 2 से 7 मिनट। और सामान्य खून का जमने में कितना समय लगता है? तो 3 से 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसमें अंतः कंकाल उपस्थित होता है? तो अंतः कंकाल उपस्थित होता है मछली में। वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है? तो वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक स्वर यंत्र कहलाता है। और स्वर यंत्र क्या होता है? जिसके द्वारा मनुष्य की आवाज निकलती है। महिलाओं में पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? तो महिलाओं में पहला मासिक धर्म कहलाता है रजोदर्शन। रजोदर्शन महिलाओं में पहला मासिक धर्म कहलाता है। वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं होती है? वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल किस रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये होते हैं आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। नेक्स्ट है, बोमैन संपुट किस तंत्र से संबंधित होता है? तो बोमैन संपुट जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। शुक्राशय किसका हिस्सा होता है? तो शुक्राशय जो होता है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव ब्रेड मार्ड कहलाता है? तो ब्रेड मार्ड कहलाता है राइजोपस और म्यूकर। ये दोनों जीव ब्रेड मार्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस और म्यूकर क्या होते हैं? तो ये होते हैं कवक। राइजोपस और म्यूकर कवक होते हैं। वे कवक जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे कवक जिनमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है राइजोपस और म्यूकर होते हैं। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा या क्या आपको समझ में आया? तो इसमें आपका पहला आंसर है टेस्ट का, जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह अंग जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ये प्रश्न हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपको ये याद है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह रोग कौन सा होता है जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं? तो वह रोग होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग ऐसा होता है जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज अधिकतर एंजाइम्स का सहघटक होता है? तो वह कौन सा खनिज है जो अधिकतर एंजाइम्स का सहघटक होता है? वो होता है जिंक। कौन शरीर में जल की मात्रा का नियमन करता है? तो शरीर में जल की मात्रा का नियमन किया जाता है गुर्दे के द्वारा। ऑल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सुनने से। किसमें त्वचा सल्कों से ढकी होती है? तो त्वचा सल्कों से ढकी होती है मछली में। कौन सा विटामिन अधिकतर असंतृप्त अल्कोहल होता है? तो वह विटामिन जो अधिकतर असंतृप्त अल्कोहल होता है तो वो होता है विटामिन ए, जो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और अगर फल की बात करें तो ये फलों में सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है। छाती के आसपास की हड्डियां क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और छाती के आसपास की हड्डियां रिब्स कहलाती है। नेक्स्ट है, छोटी माता किस कारण होती है? तो छोटी माता जो होती है ये होती है विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है? तो ऑल्फैक्टरी शब्द संबंधित है सुनने से। नेक्स्ट है, वह रोग जो चिकन पॉक्स कहलाता है। तो वह रोग कौन सा होता है जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं? छोटी माता। छोटी माता किस विषाणु द्वारा होती है? तो छोटी माता होती है वेरियोला विषाणु के द्वारा। कॉर्निया का सल्की भवन क्या कहलाता है? तो कॉर्निया का सल्की भवन रोग कहलाता है जीरोप्थेल्मिया, और यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। लंबी चापदार हड्डियां क्या कहलाती है? तो लंबी चापदार हड्डियां पसली कहलाती है। वह पोषक तत्व जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो वो पोषक तत्व होता है जल, जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका होता है? तो पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है। कौन वक्ष गुहा को सुरक्षित रखता है? तो वक्ष गुहा को सुरक्षित रखा जाता है पसली के द्वारा। पादप के कैरोटीन रंजक से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो पादप के कैरोटीन रंजक से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए? तो जितने भी चिकनाई युक्त पोषक पदार्थ होते हैं वो वसा कहलाते हैं, तो कम से कम 30 ग्राम वसा का डेली सेवन करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं? तो मनुष्य के शरीर में बनने वाले विटामिन होते हैं डी और ई। कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय क्या होता है? वर्टिब्रेट कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय होता है। नेक्स्ट, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम होता है बायोटीन। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाली छिपकली को क्या कहा जाता है? तो उड़ने वाली छिपकली क्या कहलाती है? यह कहलाती है ड्रैको। ड्रैको उड़ने वाली छिपकली का नाम होता है। संसार का सबसे भारी सांप कौन सा है? एनाकोंडा अजगर संसार का सबसे भारी सांप होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां पाई जाती है। किसमें शरीर धारारेखित तथा नौकाकार होता है? तो मछली का शरीर धारारेखित और नौकाकार होता है। संघ कॉर्डेटा की स्थापना किसने की थी? तो बेलफोर ने संघ कॉर्डेटा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चूहा और बिल्ली किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो चूहा और बिल्ली जो होते हैं ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत क्या होता है?
तो जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत होता है सौर प्रकाश। सौर प्रकाश जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत होता है। नेक्स्ट है सल्फर किस विटामिन की का आवश्यक घटक है। तो सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है। तो विटामिन एच और बी का। वह रोग जिसमें रक्त सिराओं में जमकर सिराओं को फाड़ देता है, तो वो रोग कौन सा होता है। तो थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है कौन पूर्ण पाचक रस कहलाता है। तो पूर्ण पाचक रस कहलाता है अग्नाशय रस, जिसका निर्माण अग्नाशय से होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो वह एंजाइम कौन सा होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के वह अंग जो बाह्य कंकाल कहलाते हैं। तो वो होते हैं नाखून और बाल। छिपकली किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो छिपकली जो होती है यह आती है दोस्तों सरीसृप के अंतर्गत। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र क्या होता है। तो बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है कॉर्टिलेज। हड्डियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो हड्डियों में जल पाया जाता है 50%। लैक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों फेशियल में। लैक्राइमल अस्थि फेशियल में पाई जाती है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। किस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना रोग हो जाता है। तो वह विटामिन जिसकी कमी से बाल झड़ जाते हैं तो वो होता है विटामिन एच। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है। तो ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का संघ का जंतु होता है। दीर्घ अस्थियों में कौन सी कैनाल पाई जाती है। तो दीर्घ अस्थियों में हैवर्स कैनाल पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत होता है जीवाश्म का अध्ययन। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो वह पादप कौन सा होता है जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तुलसी। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो गाजर का जो पीला रंग होता है यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडम और टैटम ने। तालपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है। तो तालपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के वृक्ष से। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा। तो इन्हीं से अलग मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी देने हैं। तो वह अंग जिसे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और नेक्स्ट है वह पोषक तत्व जिसके कारण सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।